Hello everyone, very good afternoon. This side Samaria hai guys, is Santic Entrepreneur presenting to you all the amazing trading techniques. So guys, before this reel goes away, इस reel को सेव कर लेना क्योंकि इसमें आपको ऐसे तड़कते भड़कते अभी आइडियाज बताने वाला हूँ जो आपने कभी इमेजिन नहीं किए होंगे। तो पिछले वाला जो लास्ट टाइम ट्रेड दिया था, आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। बैंक निफ्टी का जनवरी में हमने ट्रेड दिया था 58,000 की पुट का, जो 50 से 500 चली गई थी। एंड उसके बाद हमने नेक्स्ट जो ट्रेड था वो हमने पहले से प्रेडिक्शन करके रखी थी कि बैंक निफ्टी में 50,000 के लेवल्स आ जाएंगे। ये जो रील थी मैंने 16 नवंबर 2025 को पोस्ट की थी। अगर आप लोगों को पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो भाई उसका जो लिंक है वो मैं अपने पिछली रील का कमेंट में सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप जाकर उसको देख सकते हो। मतलब 61,000 पे जब बैंक निफ्टी था इन द मंथ ऑफ जनवरी या इन द मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ, उस टाइम पे प्रेडिक्शन करके रखी थी कि यहाँ से बैंक निफ्टी जो है 8 से 10,000 पॉइंट फॉल होने वाला है इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च, एंड यू सॉ हाउ दैट हैपन। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेके गणेश जी का नाम, ओम गण गणपतये नमः। आगे का वीडियो बड़े ध्यान से देखना क्योंकि आगे जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो बहुत सारी लोगों की लाइफ चेंज करने वाला है। नाउ सी दिस थिंग गाइस, लाइक बिटकॉइन का ये चार्ट है। ठीक है, अपने थोबड़े को मैं सेंटर में कर लेता हूँ क्योंकि इतना अच्छा नहीं है वो चार्ट ज़्यादा बेहतर है। सो गाइज यहाँ पर बिटकॉइन में एक बहुत बढ़िया मूव आने वाला है। प्रीवियस जो ये स्विंग टॉप है ये कटने वाला है, और अगर हम इसको एक परसेंटेज वाइज में मेजर करके देखें तो मार्केट में करीबन 11,000 8 से 10,000 पॉइंट की जो मूव है बिटकॉइन में आने वाली है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि बिटकॉइन शायद $1 लाख तक के मूव भी दे सकता है। ठीक है, सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक द ट्रेड एज पर योर ओन कन्वीनियंस, क्योंकि आने वाले जो यहाँ पर 15 से 20 दिन होने वाले हैं बहुत ही तांडव होने वाला है। ठीक है, इन दी मंथ ऑफ जून, रीजन बीइंग 2 जून जो है कल परसों है सॉरी। ठीक है, तो वहां पर जो है जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है गाइज, आपका कैंसर में, जो कि उच्च का हो जाता है, एक्सॉल्टेड हो जाता है जुपिटर का पोजीशन। एंड वेन एवर दैट हैपन्स गाइज, तो फूड के प्राइसेस बढ़ते हैं। ठीक है, आपको दिखेगा कि आने वाले समय में जितने भी अन्न के प्राइसेस हैं, चाहे आपको आटा पहले 33-35 रुपए 40 रुपए किलो मिलता था, आशीर्वाद आटा की बोरी की भी प्राइस महंगी होने वाली है। ठीक है, एंड रिलेटेड टू दैट अदर थिंग्स ऑल्सो विल राइज अप। सो अभी फिलहाल के लिए एक यहाँ पर आपको सिंपली एक स्मॉल इंडिकेशन देना चाहता हूँ मैं। जितने भी लोगों के पास अभी राशन वगैरह पड़ा हुआ है, अच्छी बात है, नहीं है तो भाई राशन भर लो। और साथ में एक चीज़ की खास हिदायत है कि आने वाले 6 से 8 महीने का राशन आपके पास हर समय के लिए होना चाहिए। लाइक आने वाले 4-5 साल थोड़े से खतरनाक हैं। सो ऑलवेज हैव दिस, अपना बैक ऑफ द माइंड में एक चीज़ रखना कि भाई आपके पास हर समय पर आने वाले 6 महीने का बैकअप प्लान फॉर दी राशन होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी समय पर कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा वर्ल्ड लेवल पे, एंड यू विल सी दैट थिंग हैपनिंग। लास्ट टाइम जब ये अपना इंडियन पाकिस्तान का जो सिंदूर मिशन हुआ था, यू विल नॉट बिलीव, जितने भी डी मार्ट थे, जितने भी रिलायंस स्टोर थे, जितने भी हमारे आसपास के मतलब स्टोर थे ना, मेगा स्टोर मॉल्स, सबका जो भी राशन था, मतलब चावल दाल सब खत्म हो गए थे, मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि भाई नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आए और आपके पास, मैं तो चाहूंगा भगवान से कि हर किसी को हर टाइम पे अन्न अवेलेबल होता रहे। एंड बट अगेन जब आपदा और विपदा आती है तो वो बता कर नहीं आती है। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर ऑफ कोर्स द नेचुरल एंड मैन मेड कैलमिटीज आर टाइमली इफेक्टिव, एज पर एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के चार्ट में पिछले 30 मिनट्स का चार्ट है, और यहाँ पर मतलब 28 तारीख से यहाँ से मार्केट पूरा कंसोलिडेशन कर रहा है। और 4 आवर के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हो चुकी हुई है। एनी टाइम नाउ वी कैन सी अ गुड ब्रेकआउट। ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ से एक नंबर दे देता हूँ 7777, ठीक है, उसके ऊपर जाएगा तो वहां से खतरनाक मूव आएगी। और एक कैंडल है 11 मार्च, 11 मार्च का कैंडल है, उसको याद रखना। चाहे वो बैंक निफ्टी है, चाहे निफ्टी है, चाहे बिटकॉइन है, चाहे इथीरियम है, चाहे डाउ जोन्स है, कुछ भी है, जब तक मार्केट उसके ऊपर है तब तक बुलिश रहेगा, उसके नीचे आएगा तो प्रॉब्लम आएगा। तो ये है 11 मार्च का कैंडल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये डोजी कैंडल का जो कैंडल है, डोजी कलर का जो कैंडल है, ठीक है, इसकी कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। एज सुन एज वी विल सी द हाई ऑफ दिस थिंग, दिस कैंडल ब्रोकन, द हाई ऑफ दिस कैंडल इज 71,335। ठीक है, आई गेस बिटकॉइन इसके ऊपर ही चल रहा है, इथीरियम नहीं चल रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने बहुत सारी स्टडीज लगा के रखी हुई, सो उसको अभी हाइड कर देते हैं। सो फिलहाल के लिए मार्केट अभी इसके ऊपर ही है। ठीक है, आई गेस इथीरियम नहीं था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यह है 11 मार्च का कैंडल। यस, इथीरियम इज डाउन। तो यहाँ पर इथीरियम के लिए जो प्राइस है वो है 2088। ठीक है, मोटा मोटा 2088 का एक लेवल है, इसके ऊपर मार्केट जब जाएगा देन वी कैन सी अ गुड मूव इन इथीरियम एज वेल। एंड अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन हैज हैपेंड, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि यहाँ से जो बिटकॉइन या इथीरियम है
दे विल बी मेकिंग अ गुड मूव। आपको थोड़ा सा अगर एग्जांपल में प्रोजेक्टाइल करके दिखा दूं तो कुछ इस तरीके का मूव आएगा। सी दिस थिंग, मतलब यहाँ पर जो इतनी कंसोलिडेशन हुई है उसका फिर मूव ऐसा आता है कुछ, मतलब अगर आप परसेंटेज वाइज इसको देखना चाहोगे तो दिस काइंड ऑफ मूव विल अनफोल्ड 21%, फिर यहाँ पर 6%, फिर यहाँ पर कितना 10%, मतलब ऐसे मूव्स आपको 3 या 4 दिन में आएंगे जो पिछले काफ़ी एक 15-20 दिन से या एक सदी से नहीं आए थे। ठीक है, ऐसे मूव की मैं आपको यहाँ पर एंटिसिपेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब एंटिसिपेशन नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी होने की ज़्यादा है। ठीक है, एंड ये चीज़ आपको अगले आने वाली 15 या 17 जून तक दिख जाएगी, या मोटा मोटा जून की ही मंथली कॉल अगर किसी को लेनी हो तो डेल्टा एक्सचेंज पे ले भी सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट, जितने भी निफ्टी लवर्स हैं उनके लिए चलते हैं अभी हम निफ्टी के चार्ट पे। तो गाइज ये बहुत ही एक फेवरेट सेटअप है मेरा। इसमें क्या होता है, लाइक मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है और मार्केट फिर ना पूरा एक सभी के स्टॉप लॉसेस काट के जाता है। अभी जैसे मैंने बोला था कि आपको ऐसी चीज दिखाऊंगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, तो चलिए इसके लिए आपको मैं जीरोधा के चार्ट पे लेके चलता हूँ। ओके गाइस, सो दिस इज द जीरोधा चार्ट। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर मैं आपको दिखाऊं, सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स का गाइज अगर आपको मैं 79,000 की ऑप्शन दिखाऊं 4 जून की, कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। नाउ सी दिस थिंग, मार्केट के अंदर जिस टाइम पे फुल पैनिक का माहौल था 3 बजे, जैसे कि आप लोगों को पता है MSCI की रीबैलेंसिंग हुई थी, जो सब लोगों ने देखा कि फ्राइडे को कैसे उसका इम्पैक्ट आया, मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया। उसके बाद मार्केट ऑफकोर्स थोड़ा सा रिकवर किया था, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई 4 जून की कॉल जिसकी 79,000 की स्ट्राइक प्राइस है, वो मार्केट का प्राइस 20 रुपए था, उसके बाद जब फॉल आया तो मतलब यहाँ से कुछ 10-12% नीचे गिरा, एंड अगेन उसकी क्लोजिंग भाई 21 रुपए के ऊपर है। हालांकि इसी चीज को अगर आप छोटी स्ट्राइक प्राइस पर देखोगे, सेंसेक्स का मेरे ख्याल से भाव अभी चल रहा है 75,000 है ना, 75,000 के कॉल में देखोगे तो उसमें तो ऐसा नहीं हुआ। मार्केट जो था लाइक 1000 रुपीज का था, वो 1000 रुपीज का 700 पे रहा और 800 के आसपास उसकी क्लोजिंग आई है। तो 79,000 में ऐसा क्या हुआ? सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, ऐसा हर बार होता है। मैं ये चीज आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ कि ऑप्शन रिएक्टिविटी करके एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो स्मार्ट मनी को जिस प्राइस को जहां पर लेकर जाना होता है ना, उसी प्राइस के अंदर वो बहन के पुदीन हरे बाय करते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर दी रफ लैंग्वेज, इट इज नॉट रफ इनफ, बट आई गेस मेरे को माफी मांग ही लेनी चाहिए। मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूँ भाई, मैं जो कर रहा हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स कर रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू रेप्लिकेट दैट एज वेल यू कैन डू दैट, इट्स अप टू यू। 16 नवंबर 2025 का दिन आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर एग्जैक्टली हमने वीडियो निकाल के दिया था जब मार्केट का ऑलमोस्ट यहाँ पर बॉटम था। ठीक है, कि भाई यहाँ पर मार्केट आपको जहाँ पर दिख रहा है आने वाले समय में, और वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट मैंने बताया था कि भाई नंबर के हिसाब से कि यहाँ पर मार्केट इस पॉइंट पर है, एंड 16 नवंबर पे ही यहाँ पर बताया था कि भाई मार्केट यहाँ पर आगे चलकर जनवरी फरवरी में फॉल आएगा। सॉरी, ये 2024 में चला गया हूँ मैं। और एज ऑलवेज जब भी मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तो भाई बाहर के सब लोगों को बीच में आना होता है। किसी को कुल्फी बेचनी है, किसी को छल्ली बेचनी है, हर बार का यही कलेश होता है। एनीवेज, तो यहाँ पर है 16, 14, 17, ओके संडे का दिन था, आई सैटरडे संडे का, रिमेंबर दैट। एनीवेज, ऑल टाइम हाई पर हम थे और उस टाइम पर ही मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट में एक अच्छी खासी फॉल आने वाली है और जितने भी ये स्विंग बॉटम्स है सारे के सारे कटने वाले हैं। ठीक है, एंड बैंक निफ्टी में पिन पॉइंट वो चीज़ मैंने बताई थी कि भाई वो चीज़ कहाँ तक होने वाली है। और यहाँ पर अगर आपको पता होगा तो लास्ट टाइम जब ट्रंप का सिनेरियो आया था 3-4 अप्रैल का, ठीक है, जब यहाँ पर इंडेक्स 7% नीचे फॉल आया था, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू थी 71,425। इसके ऊपर अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दूँ तो पॉसिबली शायद हमें अगली बार का जो यहाँ पर फॉल आया है उसको हम देख सकते हैं 71,000। देखो पिन पॉइंट वहीं के आसपास से मार्केट घूमा है, नियर बाय दैट। ठीक है, मतलब मैं नहीं बोल रहा कि भाई उसी के पॉइंट से घूमा, बट यही वो वाला पॉइंट है जहाँ पर भाई इलेक्शन के जो रिजल्ट आए थे, याद है आपको, जब सब लोग बोल रहे थे कि SBI के शेयर खरीद लो मार्केट ऊपर जाने वाला है, और अगले दिन SBI 20% नीचे था जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे 2024 में 4 जून को। बड़ा गंदा है भाई मार्केट, दिखाते साले कुछ और है, करते कुछ और है, लोग अपनी ही स्ट्रेटेजी अलग बना के रखते हैं। इस टाइम पे भी अगर आपको मैं बताऊं, हर बार यही चीज़ होती है, मार्केट नीचे जाता है तब सब लोग जब यहाँ पर पुट बाय कर गए हैं, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड, जो मैं आपको बताने लगा हूँ, मार्केट यहाँ पर अप्रैल और मई का जो है ये तोड़ने वाला है। और अगर आपको मैं एक पिन पॉइंट नंबर बता दूँ, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर यहाँ पर सेंसेक्स या निफ्टी या बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई मारते, सबसे ज़्यादा चांसेस है निफ्टी बैंक के। ठीक है,
निफ्टी बैंक में मिनिमम 6 से 7,000 पॉइंट की रैली आने वाली है, रोक सकते हो तो रोक लो, जिसके अंदर कूदा है रोक के दिखाओ, ठीक है। ये तो फिबोनाची लगा रखी है, इसका कोई उसूल नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि अभी जैसे 54,239 के आसपास अभी चल रहा है, 54,000 के आसपास नियर प्राइस चल रहा है, यहाँ से 60,000 के रैली 61,000 तक ईजिली जाने वाला मार्केट। आपको अगर मैं दिखाऊं 59,000 की ऑप्शन हमारे सभी क्लाइंट्स के पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय एज वेल। हमारे पास इसकी जो एवरेज प्राइस है अगर आप देखोगे तो 108 रुपये के आसपास एवरेज प्राइस चल रही है, ठीक है। हालांकि हमारी प्राइस के नीचे ही चल रहा है और मैंने यहाँ पर फ्राइडे में खुद और बाइंग की थी, तो यहाँ पर 74-75 के आसपास चल रहा है। तो इफ़ यू वांट यू कैन बाय मंडे एज वेल। मंडे को मेरे को लगता है ये एक बार इसके ऊपर ही खुलेगा, 110 के ऊपर, जो मंडे का हाई था ना, इस फ्राइडे का हाई था ना, इसके ऊपर ही खुलेगा। और उसके ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग 172 174 के ऊपर आ गई, ऊपर के टारगेट्स मेरे भाई भूल जाना, क्योंकि ऊपर जो है पता क्या है, ऊपर के टारगेट्स ना भगवान को ही पता होते हैं। लास्ट टाइम अगर मैं आपको बताऊं जो 10,000 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी का फॉल मैंने प्रेडिक्ट किया था, यू विल नॉट बिलीव बॉस, यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारे पास 26 जनवरी के आसपास जो ऑप्शन पड़ा था वो था 58,000 का, उसकी ऑप्शन की प्राइस थी मियरली 100 रुपीज़ गाइस। वो 100 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर आते आते पता कितना हो गया था मेरी एंडिंग तक मार्च की, इट क्रॉस 7,000 गाइस, ठीक है। तो 7,000 तक चला गया था वो 100 रुपये का प्रीमियम। तो मैं हमेशा जब बोलता हूँ कि 10x 2x से 10x की पॉसिबिलिटी, मतलब 70 की 100 रुपये की चीज़ 200 हो सकती है, या 10 गुना 700 हो जाएगी, भाई वो 7,000 होगी 100x। तो ये उस पोटेंशियल का सेटअप है, ठीक है। यहाँ से मार्केट को इसका जो हाई है अप्रैल मंथ का, ये तोड़ना ही तोड़ना है, ये पत्थर पर लकीर है, ठीक है। किसी के अंदर दम है तो रोक के दिखा लो। और किसी को अगर कैश में काम करना है या किसी को स्टॉक स्पेसिफिकली काम करना है, दे कैन बाय एसबीआई बैंक, ठीक है। एसबीआई बैंक में भी आपको आने वाले 10-15 दिन में अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। अगर किसी को लेना है देन दे कैन बाय हियर एग्जैक्टली। और जैसे ही आपको एक अच्छी खासी राइज देखने को मिले टिल मिड ऑफ जून, ठीक है, देन यू कैन इधर बुक पार्शल और यू कैन ट्रेल रिमेनिंग, ठीक है। सबसे बढ़िया जो स्टॉक है वो है मेरे को लगता है आईओसी, ठीक है। आईओसी आई फील यहाँ से ऑल टाइम हाई के लिए जा रहा है। इसका प्रीवियस जो हाई था 188 का, मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा और ये इसकी पूरी की पूरी रेंज बना के रखी हुई इसने। एंड इसमें अभी मेरे ख्याल से आने वाले 10-15 दिन तक फिर से एक्यूमुलेशन होगा शायद, ठीक है। बट स्टिल उसको वेट ना करना, यहाँ से मार्केट अगर एक बार ये 150 160 के ऊपर अगर चला गया तो फिर मार्केट ये मुड़कर नीचे नहीं आएगा। तो अगर किसी को यहाँ पर लेना है तो आईओसी को कैश में ले सकते हो फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, जून एंड जुलाई पूरा रखो उसको, और आपको यहाँ से शायद ये ऑल टाइम हाई के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। ये मेरा मत है। और पहले ही मैं बताता हूँ एज अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड गाइज। मैं जितनी भी स्टडीज करता हूँ, जो भी मेरा खुद का एनालिसिस रहता है, दैट इज बेस्ड अपॉन माई ओन पास्ट एनालिसिस ऑफ पास्ट 10 years, more than a decade of experience I hold in the stock market. So if you would want to take trades upon that analysis or my expertise, you can टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अपने मेरे कभी भी स्टॉप लॉसेस नहीं होते, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं आपको टारगेट्स बता रहा हूँ ना, अगर मैं आपको बताऊँ 59,000 का ये जो है ऑप्शन, भाई ये आपको अभी 70 रुपये पे मिल रहा है, ये कल को 750 या 1,000 1,200, इसका हाई कितना 1200 का, ये 1200 पे अगर टूट जाएगा आई विल नॉट बी सरप्राइज, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। मेरा कोई स्टॉप लॉस नहीं है। और किसी को अगर थोड़ा सा सेफ काम करना है तो भाई निफ्टी का 25,000 का ऑप्शन ले सकते हो मंथली का, जिसकी प्राइस मेरे ख्याल से 45-50 के आसपास चल रही है, था 45 के आसपास चल रही है, ठीक है। इसका भी इजीली लाइक 10x तो होना ही है, 47 का 400 500 या इसके ऊपर भी जा सकता है। सो इफ यू वुड वांट देन यू कैन टेक ईदर ऑफ द ऑप्शंस, बट माय स्टेक्स आर मोर विद द बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी खासी राइज आएगी। और ये चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना इंस्टेड ऑफ प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि दोनों में पीएसयू बैंक्स थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इस समय पर। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द एनालिसिस, छोटा ही रखूंगा। और जिसको भाई मेरे को फॉलो करना है दे कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम, सिंपली गो टू द इंस्टाग्राम एंड टाइप @सांवरिया चड्ढा। सो गाइज ये है मेरा इंस्टाग्राम, कुछ गलत चीज़ ना खुल जाए अच्छा ये मेरी पुरानी वीडियो है भाई ठीक है। तो गाइज ये मेरा ट्रेडिंग चैनल है, इफ़ यू वुड वांट देन यू कैन फॉलो मी। एंड अभी एक क्लाइंट का कॉल आ गया है तो मेरे को इसको भी अटेंड करना पड़ेगा, बाय। सो एनीवेज लाइक ये मेरे पुराने वीडियोस हैं बेसिकली। मेरा सेटर मेरे को अलाउ नहीं करता है, ठीक है, टू बेसिकली पोस्ट माय पीएनएल रिपोर्ट्स, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो ये जो रील है मेरे ख्याल से 2023 की है, ठीक है। तो इसके 2022-23 के बाद मैंने रील पोस्ट करना बंद कर दिया था। एंड अगेन अगर आपको लगता है कि ये मैं पहली बार कर रहा हूँ 10x, तो अगर आप यहाँ पर इस छोटे से एक वीडियो को देख सकते हो, लाइक सेंसेक्स का 73,000 का कॉल था, 17 से 350 तक इसकी वैल्यू गई थी। और अगर आप देखोगे तो चार्ट पर लाइक ये देखो 98 का लिया था,
तो किसी ने 1700 पे बेचा, किसी ने ये देखो 450% के रिटर्न लिए, मतलब अगेन हर एक का अलग अलग कैपेसिटी रहता है, ठीक है। सो यू कैन नॉट कंपेयर किसी का एक दिन का एक्सपीरियंस विद 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो हर एक क्लाइंट का अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपको बाय कहाँ पर करना है मैं वो बता सकता हूँ, बट एग्जिट तो आपको आपके हिसाब से मिलेगा, ठीक है, जिसकी जितनी औकात है, जिसका जैसा टेम्परामेंट है। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर भी लिंक दिया गया है, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, एंड एज वेल एज अगर कोई यूट्यूब के चैनल पे ऊपर जाना तो यहाँ पर आप यूट्यूब के चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई व्यू, और ये अचल है, ये अखंड है। बैंक निफ्टी जो है मेरे भाई यहाँ से आपको मिल जाएगा इजीली ऊपर 6000 से 7000 पॉइंट। किसी के अंदर दम है तो रो के दिखा लो, ठीक है, ये चीज़ होने वाली है। एंड ये वाला जो स्विंग टॉप है कटने वाला है, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर हम 60,000 61,000 तक भी चल रहे हैं, और शायद हम यहाँ से ऑल टाइम हाई भी मार सकते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ, मतलब सबसे बड़ा कलेश पता है क्या होगा, यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई है 61,764, 61,000, हाँ यही है इसका हाई, है ना, 61,764। हाँ 736 पे लग गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 61,764, ठीक है, 750 का हाई है। तो यहाँ पर चाहे वो 766 ना मारे, बट वो मारेगा जरूर, ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, उस टाइम पे बुलिश मत हो जाना, क्योंकि ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से मार्केट पूरा ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा, चांसेस उसके ज़्यादा हैं, बट अगेन मेरा जो मिनिमम टारगेट है दैट इज 61,000, ठीक है, मैं वहाँ तक उसको ट्रेल करूँगा। या तो मार्केट 15 या 17 तक टॉप मार देगा, या फिर 21, 22 या 24 तक टॉप मारेगा, ठीक है। दिस इज़ माई एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन। एंड इसके बाद के जो मूव हैं वो ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स को मैंने बता रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हो मेरी सर्विसेज अवेल करना, देन यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, माई यूजर नेम इज़ @Samarya7, ओके। And with this I will end up my conversations, and you can watch what is going to happen next in Bitcoin and Ethereum as well। यहाँ पर आपको आने वाले समय में सिर्फ एक कैंडल दिखेगा जो कि फट 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 फटता हुआ जाएगा, तो तैयार रहना, यहाँ से बम फटने वाले हैं, ठीक है। दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय श्री राम, एंड आई होप आप सभी का दिन मंगलमय हो, और आप अपने घर पे अपने बड़ों का सम्मान करें, और अपने मम्मी पापा की सेवा करते रहें, और पैसे कमाते रहें। जय श्री राम गाइज।